जिस मंदिर में धमाका हुआ था वहां अब तबाही के निशानात बहुत हद तक हटा दिए गए हैं। धमाके के 2 दिन बाद इरवान मंदिर को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस धमाके में 20 अफराद हलाक हुए और जो जख्मी हुए उनका बैंकॉक के 22 अस्पतालों में इलाज जारी है। जनातन जारान मंदिर देखने के बाद अपने शौहर के साथ बाहर निकल रही थी कि जोरदार धमाका हुआ और उनके शौहर उनसे ज़्यादा जख्मी हुए। मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ी सड़क पार करने का इंतजार कर रही थी। गाड़ियां रुकी और तभी जोरदार धमाका हुआ। जमीन बुरी तरह हिल रही थी, सब कुछ जल रहा था। पुलिस को इस शख्स की तलाश है। उनका शक है यही शख्स धमाके के लिए जिम्मेदार है। धमाका उसी मकाम पर हुआ जहां वो अपना बैग छोड़ गया था। थाईलैंड के पुलिस चीफ का कहना है कि उन्हें शक है कि इस धमाके के पीछे कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। ये मुश्किल है कि ये धमाका सिर्फ एक ही शख्स का काम हो। इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं और कोई है जो इनको सपोर्ट करता है। शहर के लोग इस खौफनाक वाक़े को भुलाकर मामूल की ज़िंदगी का रुख कर रहे हैं और हलाक होने वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि सयाहों में बेहद मकबूल और इस हर दिल अजीज़ शहर पर हमला किया तो किसने किया।